Very good morning, all of you. Have a nice day and warm welcome to you. Today we are going to provide you the first poem named An Elementary School in a Slum. An Elementary School in a Slum. It's a second part of the poem. You will get line to line explanation in a detailed way so that you can understand the actual theme of the poem. In this poem, poet describes about the miserable, pitiable and thoughtful, complicated situation of the slum class, and they are so miserable and leading the life of misery. No one is ready to think about the slum and about the life standard of the slum. And what a wonderful sight was pictured by the poet here in a very grand way. And the lesson gave us a very nice message, and it related to the present condition. If you talk about the present situation in our country, you will get the condition is connecting with the present day condition. तो इस पाठ में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, और पहला लेसन जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये लेसन जो कि बड़ा ही रुचिपूर्ण और अच्छा है, जिसे स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है। सेकंड पार्ट आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और आप बिल्कुल इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको कहीं डाउट ही नहीं रहेगा, और बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए ये वीडियो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए, इस तरह से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आप प्राप्त करने जा रहे हैं। तो अब हम सेकंड स्टैंजा, पहले पोएम के सेकंड स्टैंजा को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो पहली लाइन है, श्योरली शेक्सपियर इन विकेड, श्योरली शेक्सपियर इन विकेड, द मैप एंड बैड एग्जाम्पल। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जो मलिन बस्ती की कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जो मलिन बस्ती की कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और जो दान में दी हुई डोनेशन की चीजें, जैसा कि पिछले स्टैंजा में आपको बताया गया कि दान में दी हुई जो मलिन बस्ती के क्लासरूम में जो शेक्सपियर की तस्वीर लगी है, करें कि निश्चित तौर पर मलिन बस्ती की कक्षा में जो शेक्सपियर की तस्वीर लगी है वह अरुचिपूर्ण है, वह इन बच्चों के लिए अरुचिपूर्ण है, बेकार है। शेक्सपियर की जो तस्वीर है
वह बहुत ही अरुचिपूर्ण है मलिन बस्ती के क्लासरूम के लिए, मलिन बस्ती के बच्चों के लिए, और बहुत ही बेकार प्रतीत होती है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, द मैप, और ये जो मानचित्र मलिन बस्ती के क्लासरूम में, मलिन बस्ती की कक्षा में जो मानचित्र एक लगा है वह एक बुरा उदाहरण है, वह एक बहुत ही बुरा उदाहरण है, एक बुरा एग्जाम्पल है। विथ शीप एंड सन, विथ शीप एंड सन, विथ शीप एंड सन, जहाज, जो जहाजें हैं, जो सूर्य है, जो जहाजें हैं, जो सूर्य है, और ये जो मानचित्र का जो जहाजें हैं, जो सूर्य है, और जो प्रेम करने वाला, सुखद एहसास देने वाला मानचित्र है, जो सुखद एहसास देने वाला मानचित्र है, यह जो है उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित करता है, यह उन्हें चोरी करने के लिए, उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात आप समझे, चोरी करने के लिए प्रेरित करता है का मतलब क्या है? यहाँ पे बात कवि ये कह रहा है कि पहली लाइन में जो है कि शेक्सपियर की जो तस्वीर है, जो फोटो मलिन बस्ती के कक्षा में है, उन बच्चों को जो शेक्सपियर का स्तर है, जो शेक्सपियर की महत्ता है, और जो शेक्सपियर की लाइफ स्टाइल है, वो बिल्कुल उनसे कोई सरोकार नहीं रखती है। और ये जो जहाजें हैं, जो सूर्य है, और जो मानचित्र, जो ये प्रेम करने वाला मानचित्र है, जो आकर्षित करने वाला ये मानचित्र है, यह क्या है? यह बिल्कुल बेकार है। और टेम्पटिंग का मतलब होता है लालच पैदा करना, टेम्प्ट कर देना, लालायित कर देना, किसी वस्तु के प्रति मन में लालच उत्पन्न हो जाना। टेम्पटिंग देम टू स्टील, देम कौन है? मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे। तो मलिन बस्ती की कक्षा में बैठे हुए बच्चों को यह चोरी करने के लिए प्रेरित करता है, चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि ये जो मानचित्र की बात है, द मैप, ये जो मानचित्र है उसमें क्या है? मलिन बस्ती के जो बच्चे कक्षा में गरीब असहाय बच्चे बैठे हैं, मानचित्र में नदियों का चित्रण है, मानचित्र में शेक्सपियर का चित्रण है, मानचित्र में तमाम प्रकार की अन्य सुखद एहसास का चित्रण है। जबकि मलिन बस्ती के बच्चों का या मलिन बस्ती के लोगों का जो जीवन है वह बड़ा ही असहाय और निराशा से परिपूर्ण है। तो इस तरह से ये दो लाइनें। अगली लाइन लेते हैं। फॉर लीव्स दैट स्लाइड टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड होल्स, कह रहे हैं कि क्रैम्प्ड होल्स। अब यहाँ पे ये क्रैम्प्ड होल्स का मतलब है कि जो उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो टूटी फूटी उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, क्रैम्प्ड मतलब सकरा भी होता है, तो कहना है कि जो उनकी सकरी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, क्रैम्प्ड होल्स। स्लाई का मतलब धूर्तता, फॉर लीव्स दैट स्लाई टर्न, और उनका जो जीवन है वह बहुत ज्यादा धूर्ततापूर्ण है। और इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, और वे अपनी तंग झोपड़ियों में, संकीर्ण झोपड़ियों में, तंग झोपड़ियों में, संकुचित, जो बहुत ज्यादा पतली और कंजेस्टेड हैं, उन तंग झोपड़ियों में, होल्स का मतलब उसी को कर रहा है,
झोपड़ियों को जो बहुत ज़्यादा पतली सकरी हैं उन्हें छिद्र के रूप में करा कि जो छिद्र रूपी सकरी झोपड़ियां हैं, फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, कुहरे के धुंध से बचने के लिए वे पूरी रात के लिए उन सकरी झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते हैं। उन सकरी झुग्गी झोपड़ियों में पूरी रात के लिए धुंध से बचने के लिए चले जाते हैं, कुहरे से बचने के लिए चले जाते हैं। फॉर लाइफ दैट स्लाइट टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, करें और इन मलिन बस्ती के लोगों का जो जीवन है वे जो है अपनी तंग सकरी झोपड़ियों में फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, पूरी रात के लिए धुंध से बचने के लिए, सोने के लिए चले जाते हैं। इस धुंध से अपना बचाव करने के लिए उन सकरी तंग झोपड़ियों में रात भर के लिए सो जाते हैं। ऑन दियर स्लैग हीप, और जो उनके बगल में जो गंदगी का ढेर है, उनके बगल में जो गंदगी का मैल का जो ढेर है, जो गंदगी का ढेर है, These children wear skin peeped through by bones, तो करें कि ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं जो मलिन बस्ती के हैं, ये जो बच्चे हैं जो मलिन बस्ती के हैं, ये जो कपड़ा पहने हुए हैं, जो कपड़ा पहने हुए हैं, wear skin peeped through, वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, करें कि जो कपड़ा पहने हैं उनके शरीर की जो चमड़ी है, शरीर की जो ये स्किन है, जो इसकी त्वचा है, जो उनकी चमड़ी जो त्वचा है, उनकी त्वचा से बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण उनकी पसलियां, हड्डियां पूरी दिख रही हैं। उनकी ये हड्डियां, उनका पूरा नरकंकाल दिख रहा है, उनकी हड्डियां दिख रही हैं। थ्रू बाई बोन्स, थ्रू बाई बोन्स, स्किन पीप्ड, पीप्ड का मतलब झांकना या चुपके से देखना, वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, तो करें कि अत्यंत कमजोर हो जाने के कारण उनकी ऊपरी जो चमड़ी है शरीर का, उस चमड़ी से उनकी हड्डियां, उनकी पसलियां दिखाई देती हैं। अर्थात ये मलिन बस्ती के बच्चे इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं, शारीरिक तौर पे इतना ज़्यादा कमज़ोर और कुपोषित हैं कि उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं। आप उनके जैसे लोग कहते हैं कि हड्डियों को गिन सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा कमजोरी के कारण उनके एक एक पसलियों को, उनकी एक एक पसलियों को जो है आप गिन सकते हैं। अर्थात उनके शरीर से, उनकी त्वचा से उनकी हड्डियां दिख रही हैं, इतना ज़्यादा कुपोषित और कमजोर हैं। आगे है थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, जो स्टील के फ्रेम के उनके चश्मे हैं, कह रहे हैं कि जो स्टील के बने, स्टील के फ्रेम के उनके चश्मे हैं, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे, विथ मेंडेड ग्लास, उनके शीशे मरम्मत करके लगे हुए हैं। कह रहे हैं जो स्टील फ्रेम के जो उनका स्पेक्टेकल्स है, ये चश्मा, ये फ्रेम जो है, ये चश्मे का जो ये फ्रेम है, तो कह रहे हैं कि उनके जो स्टील के फ्रेम के बने हुए जो चश्मे हैं, उनके शीशे, उनके ग्लास मेंडेड, मरम्मत करके लगाए गए हैं। मतलब उनके चश्मे, उनका जो चश्मा है वो भी टूटा फूटा हुआ है, बहुत ओल्ड है, पुराना है, खराब हो गया है, किसी तरह से वे उसको जोड़ तोड़ के, बना के, रिपेयर करके किसी तरह से यूज कर रहे हैं। ये चीजें ये बताती हैं कि मलिन बस्ती के लोगों का, गरीबों का जीवन कितना असहाय, मजबूरी और परेशानी का होता है, कितना संघर्ष है। दैट शोज द ग्रेट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगल ऑफ द स्लम, ये बताता है कि उनकी मजबूरी, उनके
मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की मजबूरी को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से एक गरीब व्यक्ति खराब चीज़ों को, टूटी फूटी चीज़ों को बना बना के, जोड़ तोड़ के अपना काम चलाता है, और एक दूसरा जो पक्ष है अमीर, अगर जरा सा उसका सामान कुछ भी खराब हो जाता है तो तुरंत नया प्राप्त कर लेता है। अब एक तरफ वो है, एक तरफ ये है, तो ये सिचुएशन है। आगे है लाइक बॉटल बीट ऑन स्टोन्स, लाइक बॉटल बीट ऑन स्टोन्स, और उनके चश्मे के जो शीशे हैं, चश्मे का जो शीशा है उनका, ये लाइन हम चल रहे हैं, लाइक बॉटल बीट ऑन स्टोन, और उनके चश्मे का जो शीशा है वह पत्थर पर ऐसे पड़ा है जैसे बोतल के टूटे फूटे टुकड़े पड़े हों, बोतल के कटे हुए, बोतल के, बॉटल के टूटे हुए टुकड़े पत्थर पे पड़े हों, उसी तरह से उनके चश्मे का शीशा पड़ा हुआ है, उनके चश्मे का शीशा पड़ा हुआ है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, उनका संपूर्ण समय और विस्तार, आर फॉगी स्लम, उनका संपूर्ण समय और उनके जीवन का जो विस्तार है वह मलिन बस्ती का धुंध है, मलिन बस्ती का धुंध है, मलिन बस्ती का धुंध है, मलिन बस्ती का जो फॉग है, जो कोहरा है, अर्थात उनके जीवन की मजबूरी, परेशानी, और जो उनका निम्न जीवन स्तर रूपी जो उनका अंधकारमय भविष्य है, जो उनका डार्क फ्यूचर है, वही उनका स्थान और विस्तार है कि उनका जीवन ही, कवि कहता है कि उनका जीवन ही पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ, लाचारी, बेबसी और गरीबी में डूबा हुआ है। उनका समय और विस्तार ही उनका अंधकार में जीवन है, अर्थात कुहरे का धुंध और मलिन बस्ती के गंदगी का ढेर ही उनका समय है और उनके जीवन का विकास और विस्तार है। अगली लाइन, सो ब्लॉड दियर मैप, और उनके जीवन का ये जो मानचित्र है, उनके जीवन का जो मानचित्र है, कवि ने बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही विशेष प्रकार से, बड़ा ही मतलब एक डेप्थ को टच किया है, बहुत ही गहराई की बात की है कि वे ये कहते हैं कि सो ब्लॉड दियर मैप, कवि कहता है उनके इस मानचित्र को मिटा देना चाहिए, इस कलंक को समाप्त कर देना चाहिए, इस कलंक को मिटा देना चाहिए। उनका मैप क्या है? मतलब मलिन बस्ती के लोगों का जो मानचित्र रूपी जीवन है, मलिन बस्ती के लोगों का जो मानचित्र रूपी जीवन है, मलिन बस्ती के लोगों का मैप क्या है? आप इसको जरा समझ लें, नहीं तो आपको लगेगा कि नक्शा क्या है और ये मलिन बस्ती का जीवन क्या है। तो मलिन बस्ती का मानचित्र क्या है? मलिन बस्ती का मानचित्र है गरीबी गंदगी में जीना, अशिक्षा में जीना, लाचारी में जीना, कमजोरी में जीना, कुपोषित जीवन जीना और गरीबी और गंदगी में डूबे रहना, और किसी भी प्रकार का संसार की जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन है, लाइफ स्टैंडर्ड है, और एक मानव का जीवन जीना, मानव होकर भी पशुवत जीवन है, वो मानचित्र है। तो जो गरीबी का मानचित्र है, जो लाचारी का मानचित्र है, जो बेबसी का मानचित्र है, जो अशिक्षा का मानचित्र है, जो गंदगी में जीने के लिए वो मजबूर है, इस तरह के मानचित्र को, इस तरह की चीजों को कवि कहता है कि बिल्कुल मिटा देना चाहिए, बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए विथ स्लम। इन गंदी बस्तियों के मानचित्र को समाप्त कर देना चाहिए। एज बिग एज डूम, जिस तरह से जब पतन आता है, जब विनाश आता है,
जिस तरह से विनाशकारी शक्तियां सारी चीजों को नष्ट कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें इन मलिन बस्ती के लोगों पर जो कलंक है, जो धब्बा है, जो उनकी कठिनाइयां हैं, इस अंधकार में संसार को उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मानचित्र को मिटा देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। जिस तरह से विनाशकारी चीजें जो है पूरी तरह से नष्ट कर देती है, उसी तरह से मलिन बस्ती की इस अंधकार भरी दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। अर्थात आशय ये है, कवि ये कहना चाहता है अपने पाठकों को, अपने रीडर्स को ये जो है संदेश देना चाहता है कि मलिन बस्ती में भी रहने वाले लोगों के बारे में जरा सोचें, अपनी सरकार को, अपने आम लोगों को। और एक नैतिकता भी बताती है कि हर व्यक्ति मानव है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी मानवता को मानवता के स्तर तक लाने के लिए अन्य मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि उनके बारे में सोचें, उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। तो कवि के कहने का मतलब है, कवि ने इस जो है ऐसे विषयक को उठाया है, उनकी आवाज को रेज करने की बात करता है, ताकि समाज में उनको भी सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो और वे इस नारकीय जीवन से मुक्त हो। ये कवि का मुख्य संदेश है। इन लास्ट यू कैन से दैट द मोटो ऑफ द स्टैंजा इज दैट you should try to help the slum, you should try to help the people who are unable to, who are helpless to live a life of problem and difficulties. So we should took a oath to help the slum, to help the people who are leading a life of misery. They are leading the life of, they are human but they are leading the life of animal, and we should tackle the great misery of our life so that the blood should be vanished by the aware people. You should spread a good awareness so that they can lead a respectable life in this world. I hope that you will get all the things of the poem. You got line to line explanation, and see the video with a full responsibility. I hope that you will get the lesson. Thank you so much. Have a nice day. Have a good day.